नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपके खास कार्यक्रम आपका एमएलए जवाब तो बनता है लाइव में आज हम आपके प्रतिनिधि से सवाल पूछेंगे जो जुड़ा है आपके सरोकार से, आपके हलके के विकास से। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपके विधायक तो बताएंगे कि उन्होंने विकास को रफ्तार देने के लिए जो प्रयास किए वो प्रयास आखिर धरातल पर कितने सफल साबित हुए। जनता को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं के लिए आपके जनप्रतिनिधि क्या क्या कदम उठा रहे, विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास वो करा चुके हैं और कितनी परियोजनाओं का रोड मैप तैयार है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे पंचकुला विधानसभा के विधायक और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। विधायक ज्ञानचंद गुप्ता से हम पूछेंगे कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कितने वादे पूरे किए, क्योंकि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो चुनावी दौर में वादे तो हमने खूब सुने, खूब देखे, होते भी हैं, लेकिन वादे पूरे कितने होते हैं सवाल इस बात का होता है। अब यहां पर पंचकुला के मुद्दों की अगर बात करें तो ग्राफिक के जरिए मैं आपको दिखाता हूं कि असल में पंचकुला के मुद्दे क्या है। इंडस्ट्रियल इलाके में सड़कें खस्ता हाल है, यह सबसे बड़ा वहां पर मुद्दा है, वो भी चंडीगढ़ के बेहद नजदीक। आवारा पशुओं की समस्या भी है जिससे लोग परेशान दिखाई देते हैं, ये अपने आप में एक और बड़ी समस्या है। इस पर भी लगातार लोगों की शिकायत आती रही। सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर भी लोगों की नाराजगी कई बार दिखाई दी है। कोविड काल की बात करें तो वहां पर भ्रष्टाचारियों पर जो मामले खुले उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोविड काल के दौरान में कुछ मामलों में भ्रष्टाचार हुआ। इंडस्ट्रियल इलाके में जो सड़कें हैं वो भी खस्ता हाल है, यानी आम लोगों के लिए भी परेशानी है और इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो लोग पहुंचते हैं उनके लिए परेशानी बनती है। अब प्रतिनिधि हैं ज्ञानचंद गुप्ता वहां के, उन्होंने क्या वादा किया था, वादा उनसे हम पूछेंगे, कितना पूरा हुआ ये भी पूछेंगे। लेकिन कौन है ज्ञानचंद गुप्ता, जरा आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानचंद गुप्ता जिनकी जिम्मेदारी बड़ी है, 2019 में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी ये बने, इस बार उनको ये जिम्मेदारी दी गई। ज्ञानचंद गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि बेहद ही मृदुल स्वभाव के हैं, लेकिन 2015 से 19 तक विधानसभा की लोक समिति के अध्यक्ष रहे, उसके बाद इनको स्पीकर भी बनाया गया। दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं ज्ञानचंद गुप्ता। ज्ञानचंद गुप्ता के लिए यह जिम्मेदारी जब तय की गई थी तो उन पर दोहरा भार था। 2006 से 8 तक हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला है ज्ञानचंद गुप्ता ने। यह जिम्मेदारी संगठन में भी उन्होंने निभाई है। 1997 में चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। 97 में ये चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर बने थे, वो जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, अच्छा खासा अनुभव है। 91 से 97 तक की बात करें तो चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, यानी सरकार में काम का, उसके साथ साथ सदन को चलाने का जिम्मा, उसके अलावा संगठन में भी इनकी भूमिका, निगम में भी उनकी भूमिका, यानी हर तरफ से अगर हम देखें तो बेहद सक्रिय नेता माने जाते हैं। बेहद मृदुल स्वभाव भी इनका कहा जाता है। लेकिन अब जो उनकी जिम्मेदारी है अपने इलाके को दुरुस्त करने की, वहां की समस्याओं को दूर करने की, उसमें वो कितना सफल रहे हैं खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़कर बताएंगे। 2019 में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष उनको बनाया गया और अभी वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वहां पर तमाम विधायकों की जो शिकायतें हैं वो खुद सुनते हैं ज्ञानचंद गुप्ता। आप अंदाजा लगाइए कि ना सिर्फ प्रतिनिधि, ना सिर्फ अपनी जनता के प्रति जवाबदेही, बल्कि तमाम और लोग जो हरियाणा के अलग अलग इलाकों से विधायक चुनकर पहुंचे हैं, जो सदन में अपनी बात रखते हैं, शिकायत पहुंचाते हैं, स्पीकर के माध्यम से सरकार तक वो सूचना पहुंचती है या फिर सरकार से उसका जवाब मांगा जाता है, वो जिम्मेदारी भी ज्ञानचंद गुप्ता ही निभाते हैं। 1997 में चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं ज्ञानचंद गुप्ता। 91 से 97 तक चंडीगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद को भी इन्होंने संभाला है, यानी संगठन की भी अच्छी इनको जानकारी है और साथ में उनका अनुभव भी संगठन में बेहतरीन रहा। अब ज्ञानचंद गुप्ता जो कि खुद एक जिम्मेदारी प्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अलग अलग जगहों से शिकायत आती होंगी तो वो भी इनके जरिए ही सरकार तक पहुंचती है, सदन के माध्यम से, और वहां पर उनका निपटारा कराने के लिए एक तरीके से डेडलाइन दी जाती है। तो ना अपनी दिक्कतें बल्कि और लोगों की दिक्कतों को सुनने का भी इनका एक जिम्मा है। कैसे वो दिक्कतें सुनते हैं और कैसे उस पर काम होता है, खुद इनकी दिक्कतें क्या है एक विधायक के तौर पर अपने इलाके के लिए, वहां की समस्याओं के लिए, इस पर भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो कैसे दोहरी जिम्मेदारी को निभा रहे। लेकिन पंचकुला के मुद्दों की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, हालांकि पंचकुला कई अन्य जिलों की तुलना में काफी डेवलप माना जाता है, लेकिन वहां पर कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जो कि और जगहों की दिक्कतों की तरह ही हैं। यानी सड़कों का मुद्दा एक अपने आप में बड़ा है,
जो आवारा पशु हैं उनके साथ की समस्या, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा वहां पर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर अतिक्रमण की समस्या बताई जाती है, और अतिक्रमण पर आप देखिए कि बुलडोजर पिछले दिनों लगातार चलना शुरू हो गया। हरियाणा में भी, चंडीगढ़, गुरुग्राम, उसके बाद अब पंचकुला में भी क्या वो बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहां पर भी अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से। आवारा पशुओं की समस्या से लोग परेशान हैं, कई जगहों पर लोग चोटिल हो जाते हैं, सड़कों पर अतिक्रमण पर रोक अभी भी नहीं है, लोग इस वक्त भी इंक्रोचमेंट करके वहां पर बैठे हुए हैं। कोविड काल के दौरान भ्रष्टाचार का कुछ मुद्दा सामने आया और उसकी वजह से कार्रवाई की मांग भी उठी, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर भी लोगों की अपनी नाराजगी है या फिर उनका मानना है कि एक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त ज्ञानचंद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानचंद जी, चूंकि एक विधायक के तौर पर तो हम आपसे सवाल लेंगे ही, लेकिन आप उन तमाम विधायकों की समस्या सुनते हैं सदन में, वो जिम्मेदारी भी आप ही निभा रहे हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही सवाल होगा कि आपकी ये दोहरी जिम्मेदारी किस तरीके से आप निभा पा रहे हैं? देखिए, दोहरी जिम्मेवारी तो मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर मेरी जिम्मेवारी अलग प्रकार की है, और पंचकुला के अंदर पंचकुला के विकास को लेकर के वो जिम्मेवारी मेरी प्राइम ड्यूटी है। जो जिस जनता ने मुझे विधायक बनाया है, चुन करके भेजा है, उसके प्रति मेरी जवाबदेही। और क्योंकि मैं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया हूँ, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी अलग है। बिल्कुल। तो मैं कोई इस दोनों जिम्मेवारियां निभाने के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई कभी कठिनाई आती नहीं। मैं ठीक ढंग से जहां आवश्यकता होती है, जो जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान है, हर सोमवार और वीरवार को जनता के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। और जहां तक पंचकुला के अंदर विकास की बात जी, कि विकास की दृष्टि से पिछले 7 साल के अंदर 5 साल पहली टर्म थी और 2 साल ये इस टर्म के अंदर, वैसे तो इस बार की ये 2 साल की जो टर्म है कोविड की भेंट चढ़ गई जी, लेकिन फिर कोविड के रहते हुए भी हमने विकास के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कमी आने नहीं दी। आज तक मैंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि कोई भी विरोधी पक्ष का व्यक्ति या मीडिया के लोग, हमने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हैं केंद्र सरकार के द्वारा, या आदरणीय मनोहर लाल जी की जो कार्यशैली है उसके द्वारा, या पंचकुला के प्रति जो आदरणीय मनोहर लाल जी का विशेष लगाव है, उसके कारण लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य ऑन रिकॉर्ड हमने पंचकुला के अंदर करवाए। तो दृष्टि से पंचकुला के विकास की बात कहें तो विकास की दृष्टि से पंचकुला कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन ज्ञानचंद जी, मैंने सवाल इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि आप पर जो जिम्मेदारी आप कह रहे हैं कोई मुश्किल नहीं है। यही आपकी खूबी है कि आप संगठन में काम कर चुके हैं, निगम की जिम्मेदारी भी समझ चुके हैं, उसको भी निभाया आपने, एक विधायक के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सदन को भी आप चला रहे हैं। लेकिन वहां पर मैं ये जानना चाहता हूं दर्शकों के लिए कि आप खुद कभी ये सोचते हैं कि तमाम विधायकों की शिकायत तो मैं सुनता हूं, सरकार तक पहुंचाता हूं, मैं किससे शिकायत करने जाऊं कि मेरे इलाके में भी कोई समस्या है? देखिए, मुझे अब तक आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो जिम्मेवारी मुझे मिली हुई है विधानसभा अध्यक्ष के नाते, उसके नाते जो समस्या मेरे सामने आती है मैं खुद उसके समाधान का प्रयास करता हूं। और पर मुख्यमंत्री जी को जो जिस चीज की आवश्यकता होती है उनसे बात करके उस समस्या का समाधान होता है। मुझे विकास की दृष्टि जो पंचकुला के अंदर काम हमने किए हैं जी, मैं समझता हूँ कि उल्लेखनीय है। यहाँ पंचकुला के अंदर 2014 से पहले पंचकुला की उपेक्षा की गई, पंचकुला का साथ भेदभाव किया गया। उसका कारण ये था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और कुमारी शैलजा यहाँ से लोकसभा सांसद थी जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और कुमारी शैलजा जी का जो 36 का आंकड़ा था, उसका प्रभाव हमारी पंचकुला विधानसभा के ऊपर पड़ा
और एक बार जब डीके बंसल जी यहाँ से विधानसभा के सदस्य चुने गए, क्योंकि डीके बंसल जी शैलजा ग्रुप से थे, इस भी यहाँ पर विकास का कोई एक काम भी वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से नहीं करवा पाए। लेकिन हमने पिछले 7 साल के अंदर, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ कि जो हमने 7 साल के अंदर विकास के काम किए हैं, लगभग पिछले 46-47 वर्ष जब से हरियाणा बना है, 1966 से लेकर के 2014 तक 48 साल के अंदर इतने काम नहीं हुए जितने हमने 7 साल के अंदर करके दिखाए। ये ऑन रिकॉर्ड है। बहुत सारी मैं आपको चीजें बताता हूँ कि किस प्रकार से पेंडिंग चीजें रखी जाती हैं जी। नेशनल हाईवे 73 बहुत देर से पेंडिंग था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के अंदर कई बार प्रपोजल बनी, लेकिन कभी भी प्रपोजल एग्जीक्यूट नहीं हुई। हमारी सरकार बनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय गडकरी जी के आशीर्वाद से NH 73 का निर्माण जो पंचकूला से यमुनानगर तक हुआ, ये मैं समझता हूँ कि हमारे इस इलाके की लाइफ लाइन बनकर के उभरी। लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए की लागत से ये NH 73 का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आयुष का एम्स लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पंचकूला के अंदर निर्माणाधीन, और उस आयुष के जो एम्स बन रहा है, उसके बनने के पश्चात पंचकूला जो है केवल भारत में, देश में नहीं, विदेशों से भी जो साइंटिस्ट हैं यहाँ आयुष के ऊपर रिसर्च करने के लिए आएंगे। इस प्रकार का प्रावधान इस आयुष के एम्स के अंदर किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बहुत देर से पेंडिंग था। कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जी हमने इसको अप्रूव करा दिया था। अरे अप्रूव करा दिया था कागजों के अंदर, फाइलों के अंदर, एक भी कभी लगी नहीं थी। 2015 के अंदर आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने इसका शिलान्यास किया, और आज मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि आज पंचकूला के अंदर निफ्ट की जो क्लासेस हैं, जिसके अंदर लगभग 250 बच्चे हैं, वो लगनी शुरू हो गई। ठीक है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम इस दौरान जो है 7 साल के अंदर, चाहे वो यहाँ पर पंचकूला के अंदर पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर है, यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है, यहाँ पर स्टेट जो रेस्ट हाउस है, PWD रेस्ट हाउस है, और स्कूल जो है सेक्टर 26 के अंदर सीनियर जो सेकेंडरी स्कूल है जो बन करके तैयार हो गया। हेल्थ की विषय में एक बात और आपसे कहना चाहूंगा जी। 2014 से पहले ये जो हमारा हॉस्पिटल है सेक्टर 6 के अंदर, सिविल हॉस्पिटल 100 बेडेड हॉस्पिटल, आज ये 100 बेडेड हॉस्पिटल 500 बेडेड हॉस्पिटल बनकर के तैयार हो गया। केवल इतना ही नहीं, इस हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं जो PGI चंडीगढ़ के अंदर है, वो सारी सुविधाएं आज सेक्टर 6 के जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर उपलब्ध है। सारी की सारी दवाइयां जो हैं वो यहाँ मुफ्त भी दी जा रही हैं। CT है, डायलिसिस है, कैथ लैब है, ब्लड का बैंक है, और आई जो की फैसिलिटीज है, सभी की सभी फैसिलिटीज आज इस हॉस्पिटल। यानी ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो हमारा कार्यक्रम है, आपका MLA लाइव वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि जो वादा आपने किया था और कुछ वादे ऐसे जो आपने नहीं भी किया था, आपने वो भी निभाया है? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमने इसके दौरान की हैं। हमने जो भी वायदे किए थे। देखिए, आज पंचकूला की स्थिति आप खुद आपके दर्शकों से पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से पिछले 2 साल के अंदर पंचकूला के अंदर जो मोरनी का एरिया है वो टूरिज्म हब के रूप में बन करके उभरा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर वाटर स्पोर्ट्स खुद जाकर के उनकी शुरुआत कराई, पैराग्लाइडिंग की शुरुआत कराई, ट्रैकिंग की शुरुआत कराई। तो मैं समझता हूँ ये हमारे कोई एजेंडा में नहीं था।
आज यहाँ पर फिल्म सिटी बनने जा रही है, ये हमारा कोई एजेंडा में नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पंचकूला के विकास की दृष्टि से पंचकूला को मेरा लक्ष्य जो है कि पंचकूला जो देश के उन पहले 100 शहरों के अंदर आए, जो मैं समझता हूँ कि बेस्ट सिटी जो है पूरे देश के अंदर गिने जाते हैं। चलिए, अगर आपका ये प्रयास है और आप इस पर लगे हैं तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस पर आप जल्दी सफल भी होंगे। वो घड़ी भी हम देखेंगे, उस खबर को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप तक वैसे भी जानकारी मिलती होगी, पहुंचती होगी, आप बड़े सक्रिय रहते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सड़कों की समस्या वहां पर, आप कह रहे हैं कि एनएच पर हमने काम कराया, पिछली सरकारों ने नहीं कराया, लेकिन अंदरूनी जो सड़कें हैं उनकी समस्याएं हैं, सड़कों पर अतिक्रमण है, वो समस्याएं हैं। क्या ये आपकी जानकारी में है? इस पर भी कुछ एक्शन होगा? क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि अतिक्रमण पर चंडीगढ़ में बुलडोजर पहुंच गया, बाबा का बुलडोजर अब हरियाणा में भी आ गया है। ऐसा है, देखिए आज सड़कों की जहां तक स्थिति है, सड़कों की कारपेटिंग, सड़कों की रिकारपेटिंग और कनेक्टिविटी, जितना हमने सड़कों के निर्माण के ऊपर शहर के अंदर पंचकूला के अंदर किया है, उतना ही काम सड़कों को मेन सड़क जो NH 73 से जोड़ने के लिए गांवों के अंदर किया है। गांवों की सड़कें बहुत अच्छी सड़कें, मैं कह सकता हूं कि आज की जो स्थिति है। जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सड़कों के ऊपर अतिक्रमण है, मार्केटों के अंदर अतिक्रमण है, और कुछ लोगों ने जो मैं कह सकता हूं कि अनसोशल एलिमेंट्स कह लीजिए या जो दादागिरी जो करते हैं, ऐसे लोगों ने सरकारी जमीन के ऊपर भी कब्जा किया है। लेकिन बुलडोजर चलाने की तैयारी है क्या वहां पर गुप्ता जी? हाँ जी, बुलडोजर चलाने की तैयारी है क्या? बिल्कुल, जहां गलत होगा वहां बुलडोजर चलेगा, और कोई भी जो गलत तरीके से सरकार की जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया हुआ है, उसको मुक्त कराने के लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। और अभी आज भी मैंने जो स्टेट ऑफिसर हैं HSPP के, उनसे भी बात की है। कल हमने अतिक्रमण हटाने को लेकर के एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं या स्टेट ऑफिसर पंचकूला हुड्डा के हैं, इन सब एक संयुक्त बैठक अतिक्रमण मुक्त पंचकूला करने के लिए हमारा एक अभियान हमने लगभग 2 महीने पहले शुरू किया है, और बहुत सारी स्थानों के ऊपर हमने कामयाबी पाई है। हमने पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाने के लिए हमने 7 सरोकार, जो मेरे भी हैं, पंचकूला के आम नागरिकों के, उन 7 सरोकारों के ऊपर काम करना शुरू किया है। हमने कहा है कि पंचकूला को हम ड्रग फ्री पंचकूला बनाना चाहते हैं, हम पंचकूला को प्लास्टिक फ्री पंचकूला बनाना चाहते हैं, हम पंचकूला को पोल्यूशन फ्री पंचकूला बनाना चाहते हैं, हम पंचकूला को स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला बनाना चाहते हैं, हम पंचकूला को स्ट्रे डॉग फ्री पंचकूला बनाना चाहते हैं, और जैसा मैंने कहा कि पंचकूला एनक्रोचमेंट फ्री हो, और उसके साथ साथ स्लम फ्री पंचकूला बने। ये 7 मेरे सरोकार हैं। ये केवल मेरे सरोकार नहीं, पंचकूला के हर नागरिक के ये सरोकार हैं कि पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के लिए मैंने पंचकूला के आम लोगों से, सभी RWA जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, मार्केट एसोसिएशन हैं, NGOs हैं, उनके साथ 2 या 3 बैठकें हो चुकी हैं जी। उनका लोग हमने उनसे मांगा है कि ये सारे मुद्दे सभी के हैं पंचकूला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि चाहे वो NGOs हैं, RWAs हैं, उनका पूरा सहयोग इसको लेकर के हमें मिल रहा है, और हम पंचकूला को अच्छा शहर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत शुभकामना आपको कि और अच्छा आप पंचकूला तैयार कर रहे हैं। इसमें आपने अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ लोगों से भी अपील की कि उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमें स्वच्छ पंचकूला बनाना है,
साफ सुथरा हमें पंचकुला बनाना है, तो ये जिम्मेदारी आम जनता भी कुछ निभाए, क्योंकि सरकार और विधायक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर कमी है तो जनता जरूर उनसे शिकायत करे। वादा इन्होंने किया है तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा। ज्ञानचंद जी ने खुद स्वीकार किया है कि हमें हर हाल में वादा निभाना है। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए लाइव में ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि न सिर्फ विधायक के तौर पर बल्कि सदन में एक ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं जहां से उनको पूरे सदन को चलाना है, पक्ष और विपक्ष को सुनना है, वो जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। उनका मानना है कि हां, एक विधायक के तौर पर उन्होंने अपना काम किया, अपना जिम्मा निभाया, उसमें कोई मुश्किल नहीं आई। और अन्य विधायकों की भी जो शिकायतें हैं वो भी सदन में वो सरकार तक पहुंचाते हैं या फिर उस पर भी वो लोग अपनी तरफ से दिशा निर्देश देते रहते हैं।